हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हैबिटेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, है ना, तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कॉपी और पेन लेकर बैठें। हाँ सर, ज़रूर राइट डाउन करना है ना अपने को। हाँ सर, राइट डाउन काफ़ी काम करना है, बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। सर ये लेक्चर कौन सा चलने वाला है? ये सर लेक्चर हमारा चल रहा था जीरो टू हीरो। हाँ सर, ये जीरो टू हीरो सीरीज जो चल रही थी बहुत शानदार लग रही है ना। ओके। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों समायोजकता का जो कंटिन्यू सीरीज है उसी लेक्चर में। और अभी तक हमने क्या जान चुके थे? सर हम जान चुके थे संरचनात्मक समायोजकता। संरचनात्मक समायोजकता ये जान चुके थे। इसमें सर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें सर हमने स्थिति समायोजकता पढ़ लिया था, पोजिशनल आइसोमर पढ़ लिया था। हाँ सर। उसके बाद में सर हमने चेन आइसोमर, हाँ सर, श्रृंखला समायोजकता ये भी पढ़ लिया था, पोजिशनल आइसोमर। सर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? क्रियात्मक क्रियात्मक समायोजकता यानी कि सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। यहां तक हुआ था ना। उसके बाद में सर हमने सर ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिया था। उसके बाद में सर हमने मध्य यवता मेटामेरिज्म, हाँ सर, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म पढ़ लिया था। यहाँ तक पढ़ लिए थे ना। तो ये पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, आज बहुत शानदार लेक्चर पढ़ने वाले हैं सर हम चलावयवता और दूसरा रिंग और चेन। हाँ सर, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं? टोटोमेरिज्म कहते हैं। टोटोमेरिज्म कहते हैं। दूसरा रिंग और चेन, इसको क्या कहेंगे सर? इसको रिंग और चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। रिंग और चेन आइसोमेरिज्म कहने वाले हैं। यहां तक कहानी समझ में आया? बस आप अब हमारे साथ बने रहें। तो अभी अपने पास देखते हैं कि सर टोटोमेरिज्म कौन दे रहा है। चलाव योग्यता है सर, चलाव योग्यता ये है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा? इसमें सर हमारे को क्या ध्यान रखना होगा? तो इसमें देखो, दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं, उनके क्या होते हैं सर? उनके अणु सूत्र समान होते हैं। क्या समान होते हैं? उनके सर अणु सूत्र समान होते हैं, परंतु संरचनाएं क्या थी सर? भिन्न भिन्न थी। तो इसमें चलावयोग्यता में यौगिक कितने होते हैं? दो यौगिक होते हैं। एक यौगिक है उससे दूसरा यौगिक है। इन दोनों के अणु सूत्र क्या होंगे सर? समान होंगे। परंतु ए यौगिक, मान लो इस ए से बी वाले में एक क्या हो रहा है? ट्रांसफर। सर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ए से बी वाले स्ट्रक्चर में, है ना। तो संरचना दोनों की क्या होने वाली है सर? भिन्न होने वाली है। तो जो सर ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किन का होगा, यानी किन यौगिकों का होगा? हाइड्रोजन किन यौगिकों का होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन किन का होगा? कार्बोनिल कंपाउंड का होगा। कार्बोनिल यौगिक होंगे ये सर। कार्बोनिल यौगिक तो अब हम समझ गए, या तो सर ये एल्डिहाइड हो सकते हैं, या सर ये कीटोन हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं? कीटोन या एल्डिहाइड हो सकते हैं। सर यही होंगे क्या? हाँ बच्चों, यही होंगे। उसके बाद में आपको क्या पहचान करना है? उसके बाद में आपको पहचान करना है कि ये वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें क्या होंगे सर? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों। क्या हों बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों। अब आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन हमारे को ध्यान नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो यहाँ देखो, तो आपको पहले बता देते हैं कि क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा सर? अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन
अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हम सर क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो एग्जाम्पल, सर हमने यहाँ CH3 लिखा, सर ये C डबल बॉन्ड O लिखा और ये हाइड्रोजन लिख दिया। तो सर ये ग्रुप हमारे को पता लग गया किसका है, सर एल्डिहाइड का है। तो ये सर क्रियात्मक समूह है, हाँ सर ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से ये कार्बन जुड़ा है, सर हाँ ये कार्बन जुड़ा है। तो ये कार्बन कैसा हुआ, सर ये अल्फा कार्बन हुआ। और इस पर उपस्थित सर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हुए, सर अल्फा हाइड्रोजन हुए। हाँ सर तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुए हैं क्या, हाँ ये अल्फा हाइड्रोजन है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। अभी अपने पास बातचीत करते हैं, सर ये एग्जाम्पल कैसे फिर शो होगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा वो थोड़ा सा बता दें। तो ये देखो अपने पास, तो यहाँ अपने पास एग्जाम्पल लिखा, ये एग्जाम्पल लिखा ना, तो यहाँ देखो क्या लिखा, सर CH3 लिखा, ये C, ये डबल बॉन्ड O और ये सर हमने H लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों अब चेंजिंग कैसे होने वाला है, तो यहाँ से हमने ये जो स्ट्रक्चर बनने वाली हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनने वाली हैं उसमें क्या होने वाला है, उसमें देखो इस स्ट्रक्चर को मैंने लिखा ऐसे CH2 लिख दिया, एक हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया यहाँ, फिर ये देखो अपने पास C, ये डबल बॉन्ड O और ये H, इस प्रकार लिखने की कोशिश किया, हाँ सर इस प्रकार की किया। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ नंबरिंग दे रहा हूँ 1, ये 2 और इसको दिया 3 नंबर, ऐसे नंबर दिया मान लो याद करने के लिए। तो आप यूं कहो कि 1 नंबर से क्या निकलेगा, सर वो हाइड्रोजन निकलेगा। 1 नंबर से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो सर अपने पास 2 व 3 के बीच में जाएगा, 2 व 3 के बीच में जाएगा, यानी कि 2 व 3 के बीच में जो ऑक्सीजन था उस पर जाएगा। सर अब अपने पास 2 व 3 के बीच में हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो उस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, सर वो 1 व 2 के बीच में जाएगा, 1 व 2 के बीच में जाएगा। सर ये हमारे को याद नहीं रहा, अब देखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों नंबरिंग दिया यहाँ भी 1, हाँ सर नंबरिंग दिया यहाँ पर भी हमने क्या दिया, 1 नंबर दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सर हमने क्या लिखा कि 1 नंबर से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, 2 व 3 के बीच में। 1 नंबर से ये हाइड्रोजन है वो सर कहाँ गया, ये यहाँ गया, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, हाँ सर। उसके बाद में सर 2 व 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, उसमें से एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, 1 व 2 के बीच में जाएगा। तो वो डबल बॉन्ड कैसे जाएगा, वो डबल बॉन्ड कैसे जाएगा, वो अपने पास जाएगा यहाँ से यहाँ इस प्रकार। तो यहाँ अपने पास क्या हुआ, यहाँ अपने पास देखो यहाँ अपने पास ये गया ऐसे, ये हटाया, यहाँ क्या लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, हाँ सर ये स्ट्रक्चर बन गई। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो बच्चों कैसे बनी है, ये कौन सा रूप है, सर ये इन रूप है। ये कौन सा रूप है, सर ये ओल रूप है। ये कौन सा है, ओल। तो इसको क्या कहते हैं, इन ओल, इनोल रूप कहते हैं। इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इनोल रूप कहते हैं, इनोल रूप। समझ में आया। सर इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीटो। इसको क्या कहते हैं, इसको सर हम कहते हैं कीटो। इसको क्या कहते हैं, कीटो। तो ये कौन सी समायोजता हुई, कीटो इनोल समायोजता हुई। बस इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ क्या। अब देखो सर दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ तो ये चलायता दिया है, हाँ सर चलायता दिया है। तो इसमें एक ही यौगिक की अंतर परिवर्तनशील 2 संरचनाएं होती है, यानी यौगिक एक था उसकी 2 स्ट्रक्चर हैं जो आपस में क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, जिनमें कम से कम एक परमाणु की हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है, अलग होती है। एक परमाणु की हाइड्रोजन की स्थिति क्या होती है, अलग।
सर कैसे? तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है सर? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण चलता है। डेस्मोट्रोपिज्म समायोता भी इसका क्या है? अन्य नाम है। सर इसको कीटो इनोल समायोता भी कहते हैं क्या? हाँ, कीटो इनोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूप कीटो होता है, दूसरा इनोल रूप होता है। अधिकतर सर ये कौन देते हैं? तो एल्डिहाइड व कीटोन, यानी कि सर कार्बोनिल यौगिक देते हैं। कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हों। बस ये मोर इंपॉर्टेंट शर्त है सर। ये शर्त मोर इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या दे दो? स्टार दे दो। तो इतना समझ में आया तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे सम्मान में लाइक लिखें जरूर, है ना? ओके। अब सर मोर इंपॉर्टेंट शर्त क्या थी? कि अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड व कीटोन व नाइट्रो यौगिक ये समायोता दर्शाते हैं। अर्थात इस समायोता के लिए कार्बोनिल यौगिक दिया है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें सर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सर अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। सर उस कार्बन पर उपस्थित यदि कोई हाइड्रोजन है तो वो क्या हो जाएगा? सर वो क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बस ये सर हम पढ़कर आए हैं। अब देखो इस समायोता में यौगिक का कीटो रूप इनोल रूप में चेंज होता है और इनोल रूप कीटो रूप में बदल जाता है। इस प्रकार इंटर कन्वर्जन चलता है। तो सर ये हमारे पास कौन सा एक एग्जाम्पल दिया है? ये सर हमारे पास एग्जाम्पल दिया है आपने, कौन सा? एल्डिहाइड का, है ना? तो यहाँ पर अपने पास ये ग्रुप कौन सा है सर? कीटो रूप है। ये कीटो रूप है, स्थायी रूप है। इसमें से यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। ये देखो बस यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आया, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ गया, तो ये इन और ऑल रूप हुआ। ओके, तो ये थोड़ा अस्थायी होता है सर। इसी प्रकार हमारे पास ये कौन सा ग्रुप दिया? ये लो सर, ये कीटोन का ग्रुप दिया। किसका ग्रुप दिया? ये सर कीटोन का ग्रुप दिया, है ना? तो इसमें से चाहे आप यहां से मान सकते हैं, चाहे यहां से मान सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर यहां से बनाना चाहते हैं तो यहां से भी बना सकते हैं। मान लो यहां से बनाया तो यहाँ डबल बॉन्ड ये आ गया। ओके, इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हो कि सर इस वाले हिस्से से बनाकर बताओ, हाँ बता देते हैं। ये देखो CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ CH3 था, हाँ सर 3 था। इसमें से मैंने क्या एक हाइड्रोजन निकाला, वो इस यहाँ लगा दिएंगे। हाँ सर, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, हाँ सर यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ CH3 C, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। सर ये इस प्रकार बनेगा क्या? हाँ इस प्रकार बनेगा। कहानी समझ में आया क्या? हाँ अब तो कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बात करें नेक्स्ट। अब देखो अपने पास एग्जांपल दिए हैं। हाँ सर एग्जांपल दिए हैं कि निम्न में से चलायवता किसमें होती है, तो ये एग्जांपल दिया है। तो आप कहोगे सर कौन देते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो यहाँ तो कार्बोक्सिलिक समूह दिया है, तो ये तो नहीं दर्शाने वाले। हाँ सर ये तो नहीं दर्शाने वाले। सर ये तो एल्किल हैलाइड दिया है, RX दिया है, तो ये तो नहीं दर्शाने वाले। तो सर ये दर्शाएंगे। हाँ ये देखते हैं सर, यहाँ बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ऐसे हैं। तो सर ये हमारे पास यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन दिखाई दे रहा है। तो इस कार्बन के कितने? चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो इस पर 4 ही तो होता है, तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी होगी सर? 0। इसी प्रकार यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ये कार्बन है, तो इनमें भी तो अपने पास चारों बॉन्ड क्या हो गई? कंप्लीट। इस पर भी, इस कार्बन पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सर ये भी तो नहीं दर्शाएगा। हाँ सर ऐसे करने हैं क्या? हाँ सर ये अपने पास क्रियात्मक समूह है, सर ये क्रियात्मक समूह है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये दर्शाने वाला है। ओके, इस प्रकार ये अपने पास यहाँ तक आपको कहानी समझ में आया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये देखो अभी आपको कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, आप मेरे को बताएं कि सर 1 नंबर
ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, हाँ सर ये एग्जाम्पल लिख दिया। बी नंबर मैंने लिख दिया, ये लो सी डबल बॉन्ड ओ एच लिख दिया। ए बी सी नंबर मैंने ये लिख दिया, ये लो, है ना। डी नंबर मैंने मान लो सपोज दैट ये लिख दिया। तो आप मेरे को बताओ कि कौन समायोजकता दर्शा रहा है टोटोमेरिज्म और कौन नहीं दर्शा रहा है। तो आप कहने वाले हो कि सर ये अपने पास कीटोन ग्रुप या कोई कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, और अल्फा कार्बन नहीं है तो उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं दर्शाने वाला। सर यहाँ ये एल्डिहाइड रूप दिया है, हाँ सर ये एल्डिहाइड रूप दिया है ना, उसमें कीटो रूप दिया है। यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ ये क्रियात्मक ये कार्बन कौन सा हुआ सर, अल्फा कार्बन हुआ। इस पर उपस्थित हाइड्रोजन सर अल्फा हाइड्रोजन हुआ। यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये ग्रुप देगा, हाँ सर। इसमें सर ये सेम ही काम है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, ये रूप दिया है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ अपने पास सर ये कार्बन है और इस कार्बन के ये चारों बंद कंप्लीट है, तो यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं दर्शाएगा। सर ऐसे है क्या, हाँ ऐसे है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया, तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें, और उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपके सभी डाउट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ओके, चलो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि सर वल्य श्रृंखला समायुक्ता, वल्य और श्रृंखला समायुक्ता, बस आपको क्या ध्यान रखना होगा कि इसमें भी दो या दो से अधिक अणु सूत्र यौगिक होते हैं, उनके अणु सूत्र क्या होने चाहिए सर, समान होने चाहिए, और संरचना क्या होती है, भिन्न। तो अभी पहली कंडीशन स्टार पॉइंट यही है। पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों कि पहले ये कौन से यौगिक दर्शाते हैं। तो इसमें जो चेन वाला पार्ट है वो चेन वाला पार्ट किसका होना चाहिए। यदि चेन वाला पार्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। चेन वाला पार्ट क्या होगा, एल्कीन। तो रिंग वाला पार्ट क्या होगा, रिंग वाला पार्ट होगा सर एल्केन। क्या होगा, एल्केन होगा। यदि चेन वाला पार्ट चेन वाला पार्ट यदि क्या है, एल्काइन है, तो रिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिंग वाला पार्ट हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। बस ये चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ये चीजें आपको क्या रखनी होगी सर, ध्यान रखनी होगी। यानी चेन एल्कीन है तो रिंग क्या होगा, एल्केन। सर अभी देख बताओ, रिंग चेन आइसोमर, अभी अपने एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल सर हमने ये किया, ये लो सर हमने रिंग बना दिया हाँ। तो इस रिंग में बच्चों हमने क्या जाना कि सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है। इसके दो बॉन्ड ये जुड़े हुए हैं, तो CH2 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, यहाँ CH2 लगा दिया, और यहाँ CH2 लगा दिया। तो सर इसका अणु सूत्र क्या बन गया, इसका अणु सूत्र बन गया सर C4H8 बन गया, C4H8 बन गया। तो इतने से कौन सी एल्कीन बनने वाली है, ये क्या है सर, ये साइक्लो एल्केन है। ये क्या है, साइक्लो एल्केन है। ये कौन से हैं सर, साइक्लो एल्केन ग्रुप है। कौन से ग्रुप है, साइक्लो एल्केन। और यहाँ C4H8 दिया है, तो सर इससे एल्कीन कौन सा, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन का हुआ, तो यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बन गया क्या, हाँ सर बन गया। 3 3 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है और 4 सर 4 कार्बन है, तो इसका भी अणु सूत्र कितना हो गया, C4H8 हो गया। तो यहाँ पर अपने पास ये नामकरण क्या हो गया, ब्यूट-टू-ईन हो गया। सर इसमें हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं क्या, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3,
तो सर 3 2 5 6 और 2 8, तो सर इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्यूट 1 इन कह सकते हैं। तो ब्यूट 1 इन का भी अणुसूत्र क्या हुआ सर, C4H8 हुआ। तो साइक्लो एल्केन, एल्केन में कौन सा दिया सर, यहाँ पर ब्यूटेन है। तो साइक्लो ब्यूटेन व ब्यूट 2 इन या ब्यूट 1 इन आपस में कौन सी सर, रिंग चेन आइसोमर दर्शाएंगे। कौन सी दर्शाएंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। सर नेक्स्ट बात करें तो सर ट्रिपल बॉन्ड वाला थोड़ा सा बता दो, बता देते हैं। तो यहाँ देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड का लिया। जैसे मान लो एग्जांपल लिया, ये लो, ये हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 बॉन्ड लगा दिए सर, लगा दिए। ओके, तो यहाँ हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी सर कार्बन है, यही है ना, हाँ सर यही है। तो यहाँ पर अपने पास 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1 और 2, एक ये जुड़ा एक ये जुड़ा, तो यहाँ CH2 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास ये चारों बॉन्ड कंप्लीट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा सर, C3 और हमने क्या लिखा, H2 लिखा, C3 और H2 लिखा। तो यहाँ पर अपने पास, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ अपने पास डबल बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा सर, ये डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखो अब अपने पास सर यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ एक और यहाँ अपने पास CH2। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया सर, C3 और H कितने बन गए, 2 और 2 4, C3H4 बन गया। अब अपने पास एल्कीन देखते हैं, क्योंकि यहाँ एल्कीन है तो यहाँ पर अपने पास कौन हो जाएगा, एल्काइन, 1 2 3, तो CH3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और ये लो H। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, चेन वाला पार्ट है, चेन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एल्काइन का हो जाएगा, और डबल बॉन्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइक्लो का हो जाएगा, साइक्लो। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि साइक्लो कंपाउंड डबल बॉन्ड है तो चेन वाला पार्ट एल्काइन होगा। तो यहाँ प्रोप 1 आइन और यहाँ साइक्लो ब्यूट 1 इन, इसका नामकरण क्या होगा, नामकरण तो आप सीख गए होंगे, साइक्लो प्रोप 1 इन, और यहाँ प्रोप 1 आइन हो गया, प्रोप 1 आइन हो गया। ओके सर, तो यहाँ देखो ये अभी यही चीज है कि एल्कीन तथा साइक्लो एल्केन, एल्कीन तथा साइक्लो एल्केन और एल्काइन तथा साइक्लो एल्कीन ये समायोजकता दर्शाते हैं। तो यहाँ एल्कीन क्या होगा, चेन होगा, एल्कीन चेन है तो रिंग क्या होगा सर, एल्केन होगा। बस देखो यहाँ पर प्रोप 1 इन दिया तो ये चेन क्या है, डबल बॉन्ड की है, चेन क्या है, डबल बॉन्ड, इन है ना, तो इसका नाम भी क्या कर सकते हैं, प्रोप 1 इन कर सकते हैं, 1 इन या 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं। तो ये किसके साथ, और ये साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की सर स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, ये ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया, हाँ क्लियर कट। ओके, तो सर ये अपने पास ब्यूट 1 इन का एग्जांपल आ गया, हाँ इसको सर हम ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं क्या, हाँ ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं ऐसे। इसमें भी तो अपने पास C4H8 यही है, हाँ सर, तो ये साइक्लोब्यूटेन है सर। साइक्लोब्यूटेन को कैसे दर्शाते हैं, तो ये लो, ये छोटा रूप लिख दिया, ये लो, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये इसकी क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, ये सर ओपन स्ट्रक्चर है, हाँ। तो साइक्लोब्यूटेन व ब्यूट ये 1 इन है और यहाँ ब्यूट 2 इन है, ये आपस में ब्यूट 2 इन, ये दोनों इसके साथ कौन सी रिंग चेन आइसोमर दर्शा रहे हैं, रिंग चेन आइसोमर दर्शा रहे हैं। और सर ये दोनों ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन आपस में कौन सी दर्शा रही हैं, ये पोजीशन,
स्थिति समायोता दर्शाते हैं। बच्चों स्थिति समायोता ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन आपस में कौन सी दर्शा रही हैं? स्थिति समायोता दर्शा रही हैं। यहां तक क्लियर? ओके चलो सर, यहाँ पर अपने पास चेन कौन सा है? एल्काइन का है। तो रिंग कौन सी है? एल्कीन की है। तो C3H4 का एग्जाम्पल में यहाँ पर चेन क्या है? प्रोप 1 आइन है। और यहाँ पर अपने पास, यहाँ ये देखो, यहाँ ये अपने पास दिया, तो यहाँ अपने पास नोट करके देखते हैं। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो इसके 3 बंध लगे हुए हैं सर। 1 2 3 बंध लगे हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ सर ये 3 बंध है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ 2 बंध है तो ये 2 हाइड्रोजन लगेगा। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी। तो सर यहाँ ये गलत है। यहाँ अपने पास CH लग गया, CH लग गया, ये CH2 यहाँ हो जाएगा। तो साइक्लो ब्यूट 1 प्रोप 1 इन, 3 कार्बन में है, तो इसका नामकरण क्या हुआ? साइक्लो प्रोप 1 इन हो गया। साइक्लो प्रोप 1 इन व 1 प्रोपाइन आपस में क्या है? रिंग चेन आइसोमर हैं। यहां तक बच्चों कहानी समझ में आया क्या? हाँ सर, यदि यहां तक समझ में आ गया तो आज अपना ये लेक्चर कंप्लीट हो गया और संरचनात्मक समायोता बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई। और हमने सीखा सर, आज क्या सीखा? तो चलाए टोटोमेरिज्म सीखा और रिंग चेन आइसोमेरिज्म सीखा। टोटोमेरिज्म में हमने सर ये जाना कि कार्बोनिल यौगिक देते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बस इतना ही जाना था। रिंग चेन में हमने ये जाना कि सर चेन यदि अपने पास, रिंग यदि एल्केन है तो चेन एल्कीन होगा, रिंग यदि एल्कीन है तो चेन एल्काइन होगा, बस इतना जाना था। ओके, और आज आपके लिए मोटिवेशनल फर्क यही है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। यानी कि बच्चों निराश ना हों, लगातार मेहनत करें, धैर्य बनाए रखें। वक्त सबका आता है, हो सकता है थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़े, है ना। कई बार कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। थैंक यू स्टूडेंट्स।